एग्जाम देने जा रहे छात्रों का फूटा गुस्सा, पटना स्टेशन पर बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रेलवे की लापरवाही या छात्रों का गुस्सा? वे कहते हैं ना, जब सपनों की ट्रेन लेट हो जाए तो सब्र भी पटरी से उतर जाता है। ठीक इसी तरह ही पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर 14 जून को ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला, जहां हजारों युवाओं के सपनों और सिस्टम की बदइंतजामी का आमना सामना हो गया। बिहार पुलिस के मध्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया और स्टेशन देखते ही देखते रणभूमि में बदल गया। ये घटना हमें उस बात की याद दिलाती है कि उम्मीद जितनी बड़ी होती है, निराशा का दर्द भी उतना ही गहरा होता है। यही दर्द उन युवाओं की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, जो अपने भविष्य की उम्मीद लेकर रात भर स्टेशन पर डटे रहे। शनिवार यानी 12 जून की देर रात से ही हजारों उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन पर जमा होने लगे थे। लेकिन ट्रेनों की कमी और लगातार हो रही देरी ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि रेलवे ने भीड़ के हिसाब से सही इंतजाम नहीं किए, जिसके कारण स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पाटलिपुत्र से कटिहार जाने वाली एग्जाम स्पेशल ट्रेन में चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया। गुस्साए उम्मीदवार ट्रेन के आगे बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की। जब दर्द हद से गुजर जाता है तो खामोशी भी बगावत बन जाती है। शायद यही वजह थी कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित युवाओं का आक्रोश सड़कों और रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। देखते ही देखते ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई और स्टेशन पर तनाव का माहौल बन गया। हंगामे की खबर मिलते ही कई थानों की पुलिस, रेलवे अधिकारी और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। दानापुर के एसडीएम और एएसपी ने अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात आसानी से काबू में नहीं आए। बाद में रेलवे ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों तक उम्मीदवारों को पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और स्टेशन पर नाराजगी का माहौल बना हुआ था। जब भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया, तब पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, चेतावनी के तौर पर हवाई फायरिंग की गई और भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस दौरान आईजी जितेंद्र राणा को हल्की चोट लगी, जबकि रूपसपुर थाना प्रभारी भी मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर आईजी, एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घंटों तक डटे रहे। स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर थियागराजन ने बताया कि सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए भीड़ को हटा दिया गया। उनके अनुसार अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और स्टेशन पर शांति बहाल कर दी गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर समय रहते हवाई फायरिंग नहीं की जाती तो उग्र भीड़ पूरे रेलवे स्टेशन को फूंक देती। हिंसक झड़प में 40 से 50 पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ दिया है। आखिर उन युवाओं का क्या कसूर था जो अपने सपनों को सच करने के लिए परीक्षा देने जा रहे थे? और क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए थीं कि उन्हें अपने भविष्य की लड़ाई रेलवे ट्रैक पर उतरकर न लड़नी पड़ती? युवाओं के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए सिर्फ परीक्षा नहीं, बेहतर व्यवस्था की भी जरूरत होती है। क्योंकि जब सपने ठोकर खाते हैं तो सिर्फ भीड़ नहीं, पूरा समाज बेचैन हो जाता है। और साथ ही सोचिए कि हमारे देश के भविष्य की दशा और दिशा क्या होगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।